नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज का दिन बेहद खास रहा। एक तरफ बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों ने बैठक की और 2024 में मोदी रोको रणनीति पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस, सपा, जेडीयू, आरएलडी समेत तमाम विरोधी दलों के नेता एकजुट हुए। विपक्ष की आज ये दूसरी बैठक थी, लिहाजा बैठक में आज नए मोर्चों के नाम का ऐलान किया गया है। 2024 में 38 दलों वाले एनडीए का मुकाबला 26 दलों वाले इंडिया से होगा। जी हां, क्योंकि ये नाम दिया गया। बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप भी लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 2024 में लड़ाई अब एनडीए और इंडिया के बीच में होगी। हालांकि विपक्ष की बैठक में इस बात पर निर्णय नहीं हो पाया कि चुनाव में विपक्ष के इंडिया का पीएम फेस कौन होगा। न ही सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा सामने आई, लेकिन बैठक में तय हुआ कि अगली मीटिंग मुंबई में होगी। हालांकि तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। उधर इंडिया के जवाब में एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के करीब 38 नेता इसमें शामिल हुए। ये बैठक अब भी चल रही है और 2024 पर चिंतन मंथन हो रहा है। इसमें एनडीए की बैठक से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन इस वक्त चल रहा है। पीएम ने परिवारवाद के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा और कहा कि ये वो लोग हैं जो अपने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बचाने के लिए दुकान खोल करके बैठे हैं। इनकी दुकान पर लेबल कुछ और है, माल कुछ और है और इस दुकान में सिर्फ भ्रष्टाचार की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री ने आज कहा। इनके पास नेता और नियत ही नहीं है, सिर्फ अपने परिवार के लोग हैं। आज की बैठक में एनडीए ने तय कर दिया कि 2024 की लड़ाई में वो विपक्ष के परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगा। एनडीए की तरफ से यह भी तय है कि 2024 में पीएम मोदी के फेस के सहारे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विपक्षी मोर्चा यानी कि इंडिया, जिसकी तरफ से फिलहाल नाम का ऐलान नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के लिए कौन दावेदार होगा, चेहरा कौन होगा। रिपोर्ट देखिए पहले आप। पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, सबके विश्वास को लेकर के चाहते हैं। तो बैठक सामने वाले दल की कोई प्रभावित नहीं, जिस तरह से विपक्षी दलों की कवायद बुरी तरह से फलाप्सु साबित हो। मीटिंग जरूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। विपक्ष को भी राजनीति करनी है, सबको अधिकार है। इसलिए ये एक मैसेजिंग का या एक, मुझे लगता है कि हताश लोगों का एक गुट है जो एक प्रयास कर रहा है और राजनीति में सबको अधिकार होता है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। होने के लिए सब एक है। आज के दिन में विपक्ष के पास न नीत है, नियत है, न नीत है। और हाथ मिला लेंगे, लेकिन दिल कैसे मिलाएंगे, विचारधारा कैसे मिलेगा। वहाँ कोई ड्राइवर नहीं है। हमारे एनडीए में एक ड्राइवर मोदी जी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका समय। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। तो
तो सुना आपने, कोई कह रहा है कि ये देश का सवाल है, जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के साथ व्यवहार हो रहा था ये उसका भी सवाल है, और देश को भ्रष्टाचारियों से बचाना है, ये भी एनडीए की तरफ से बातें सामने रखी गई। प्रधानमंत्री भी आज तल्ख लहजे में हमलावर थे ऑपोजिशन पर। और अब सवाल क्या है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल सबसे पहला जो सवाल है, 2024 का इम्तिहान जिताएगा नया नाम एनडीए या इंडिया, किसका भारी पलड़ा? ये दूसरा सवाल आज हमारा है, क्योंकि अब ये जो लड़ाई है वो एनडीए वर्सेस इंडिया होती नजर आ रही है। इसके अलावा नामकरण हुआ, कौन होगा चेहरा, क्योंकि अभी तक चेहरा सामने नहीं आया है। नामकरण तो कर दिया गया, विपक्षी एकता को नाम दे दिया गया। ये जो गठबंधन है विपक्ष की 26 दलों की, उसका नाम इंडिया दिया गया, लेकिन चेहरा कौन होगा पीएम के सामने ये नहीं बताया गया। चौथा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कांग्रेस करेगी समझौता, क्योंकि कांग्रेस के लिए हर तरफ से ये हर राज्य में कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन इस वक्त, और खास करके जो 2 विधानसभा चुनाव के नतीजे आए कांग्रेस के हक में गए, उसके बाद कांग्रेस का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद को मान रही है कि वो एक बार फिर से वापसी करती हुई नजर आ रही है। जो 2 बड़े राज्यों में, एक हिमाचल की मैं बात कर रही हूं, दूसरा जिस तरीके से कर्नाटक में नतीजे सामने आए। अब चर्चा की मैं शुरुआत करती हूं। सबसे पहले जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय मैं करा देती हूं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े। आलोक अवस्थी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से, बहुत स्वागत है सर। अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े। पीयूष मिश्रा हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता। संदीप श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस चर्चा की शुरुआत आलोक अवस्थी जी मैं आपसे कर रही हूं। बड़ा मुश्किल नहीं है ये आपके लिए? एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया, अब तो लड़ाई ऐसी हो गई है। एक तरफ इंडिया जो हमारे देश का नाम है, उसी को ऑपोजिशन ने उठा लिया और बाकायदा ब्रीफ भी किया कि उस इंडिया का मतलब क्या है। लेकिन एनडीए वर्सेस इंडिया, कितने तैयार आप? कितना मुश्किल है डगर आपके लिए 2024 का? 26 दल एक साथ। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपना नाम प्रधानमंत्री रख ले और घर का नाम संसद रख ले, तो अगर उन्होंने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है तो क्या राहुल गांधी जी विदेश जाकर के इंडिया की बुराई करना बंद कर देंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर सिर्फ नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले है, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले। तो इनकी दुकान में लेबल किसी का है, प्रोडक्ट किसी का है, माल कोई और बेच रहा है, और उद्देश्य खाली परिवार को बचाना है। भ्रष्टाचार बढ़ाओ, परिवार बचाओ, परिवारवाद पहले, देश बाद में, यह इनका मूल उद्देश्य है। ना खाता ना बही, जो परिवार है वही सही, यह इनका धर्म है। क्योंकि हर आदमी यहाँ पर नेता बनना चाहता है, ना इनके पास नेता है, ना नीति है, ना नियत है, और ना ही निर्णय करने की क्षमता है। हमने नहीं देखा कि आज जो है कोई इसमें किसी ने एक सर्वमान्य नेता भी चुना होगा। हर व्यक्ति, हर पार्टी नेता चुनना चाहती है। आरजेडी नेता बनना चाहती है, शून्य खाता है, उसका 1 लोकसभा सदस्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के मात्र 3 सांसद हैं। तो किस तरह के आप देखिएगा कितने इनकी पार्टियां जो जुड़ी हैं, उनके पास खाता भी नहीं है, सांसद भी नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने की अंशु अवस्थी, हर आपकी पार्टी में जितने भी लीडर्स हैं ऑपोजिशन के, हर कोई चाहता है कि वो गठबंधन का नेतृत्व करे। ये बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, और इसी वजह से आप लोगों ने शायद अभी तक नेता कौन होगा आपका वो नाम भी आगे नहीं किया। अगली बैठक की तारीख भी बता दी है। इंतजार हम सब भी कर रहे हैं कि आखिरकार नेतृत्व कौन करेगा इन 26 दलों का। और सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे चेहरा एनडीए का, पीएम कैंडिडेट फिर से, वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन ये कहता नजर आ रहा है कि हम बिना चेहरे के चुनाव में जाएंगे। जनता भरोसा जता पाएगी? देखिए, बौखलाहट स्वाभाविक है। अब इतना बड़ा गठबंधन बना है जिसको ये नकार रहे थे कि लोग एक नहीं हो पाएंगे, जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग जाएंगे। पटना की मीटिंग के बाद जो बेंगलोर की मीटिंग 2 दिन की हुई, और जब से गठबंधन का अभी तो सिर्फ नाम आया है। अभी आप देखें कि नाम पे इनको कितनी बौखलाहट हो रही, इनको इंडिया सबसे बड़ी नफरत हो रही, बड़ी चिंता हो रही। अरे भाई, आपको इंडिया सबसे इतनी नफरत क्यों है? हमने तो देश का नाम रखा है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। सभी को समावेशित करते हुए वो दलित हैं जिन पर भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ, वो अल्पसंख्यक हैं जिनको समाज को बांटने की कोशिश भाजपा कर रही, वो पीड़ित, वो मध्यम वर्गीय, वो युवा, वो किसान, हम सभी को समावेशी अलायंस है ये। और भारतीय जनता पार्टी को इससे चिढ़न हो रही। चिढ़न तो हो रही है, ठीक है, आपकी चिढ़न स्वाभाविक है, क्योंकि आपको
जो इंडियन लोग हैं, जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनको आपको नहीं मतलब। आपको सिर्फ अपने एक उद्योगपति मित्र से मतलब है,